आप ये वीडियो राज कोचिंग के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए अभी 2024 की फिजिक्स की परीक्षा हो, तो उस फिजिक्स की परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी न्यूमेरिकल पार्ट को लेकर के। अब हमारा जो न्यूमेरिकल पार्ट है, हम अपने स्टेटमेंट में सीधा स्पष्ट बोलते हैं कि न्यूमेरिकल जो होते हैं वो फिजिक्स की आत्मा होते हैं। फिजिक्स का पार्ट उसमें ज़्यादा था और ज़्यादातर बच्चों को वो पेपर टफ लगा। उसकी वजह क्या थी कि हम मैथमेटिकल टूल्स को नहीं समझ पाते। जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, अगर हम उन्हें ठीक प्रकार से समझ लेंगे तो हम इस फिजिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारे पास जो है, सबसे पहले आपको जो समझना है ये है कि इसमें डेल्टा और डी ये क्या है। व्हाट इज द डेल्टा एंड डी। ज़्यादातर जो स्टूडेंट है इन्हीं को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, फिजिक्स पूरा कर लेते पर इनको नहीं जानते। तो हम आपको इन चीज़ों को सबसे पहले सिखाएंगे, उसके आफ्टर ही हम अपनी चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए डेल्टा का यूज़ कहाँ होना, लार्ज चेंजेस के लिए। वही स्मॉल चेंजेस के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, स्मॉल डी। जो स्मॉल डी होती है उसका यूज होता है स्मॉल चेंजेस के लिए फिजिक्स का। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो होता है डेरिवेटिव और एक होता है इंटीग्रेशन। इनको भी हम अच्छी प्रकार से अपनी वीडियो में समझेंगे कि आखिरकार ये चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले जो स्टूडेंट हम पहले इसके पार्ट में समझने वाले हैं वो है हमारा डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का प्रेजेंटेशन dx ओवर dt। अब इसका क्या मीनिंग है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्मॉल चेंजेस। पहली बात तो यह है कि इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्मॉल चेंजेस। तो हमारे सेंटर पर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ज़्यादातर इस बात में सफल रहे, क्योंकि हमें जो आज का जो मॉडल पेपर बनाए जा रहे हैं उसमें इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि न्यूमेरिकल पार्ट हमें ज़्यादा रखना है। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट स्मॉल चेंजेस। अब इसको क्या पढ़ेंगे, अब तो बात तो ये भी आती है कि हम इसको रीड क्या करेंगे। रीड हम कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी। क्या बोलेंगे हम इसे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी। तो आपको ये चीजें अब समझ में आने लगेंगी। तो आइए अब हम आपको इसमें डेरिवेटिव को सोल्व करना सिखाते हैं। जैसे हमारा डी ओवर डी एक्स और हमारा मान के चलो यहाँ x की पावर है n। तो हम इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे अच्छा तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और इसको जो हमारी पावर होंगी ये हमारा x है, इस पर स्टूडेंट ध्यान रखें। तो सबसे पहले पावर को यहाँ पर लिखना है आपको, और x और n-1। इसमें क्या होगा कि आपको जितना वैल्यू होगा पावर की फॉर्म में वो पहले रख दीजिए, और उसमें से पावर 1 माइनस करनी है हमको हर किसी में से। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, डी ओवर डी एक्स, और x की पावर मान के चलिए यहाँ पर 5 है। अब जब पावर 5 है तो हम इसको कैसे इसका सोल्व करेंगे। तो ये जो 5 है ये तो हम पहले लिख दें, जो 5 है पहले रख देंगे, और 5 और x रेस्ट 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना होगा, 4। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको काफ़ी इजी मेथड से हम बता रहे हैं कि किस प्रकार हम इनको सोल्व कर सकते हैं।
बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं कि सर अगर ये है dx ओवर और x की पावर यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं गिवन है। अगर कुछ गिवन नहीं है तो आप मिनिमम क्या कर सकते हो, 1 मान सकते हो। 1 तो होता ही है, तो हम क्या करेंगे, 1 पावर हमने पहले लिया और x हमने ये x, अब इसमें से 1 माइनस 1 करते हैं। जब हमने 1 माइनस 1 करा तो ये तो कैंसिल, द आंसर विल बी 0। x की पावर 0, पावर 0, आंसर 0 नहीं होगा। अब इसका कितना आएगा, 1, और किसी की भी पावर यदि हमारी क्या होती है 0 क्वांटिटी की, तो आंसर हमेशा 1 होता है, तो आंसर विल बी 1। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में। जैसे मान के चलिए स्टूडेंट x ओवर dx, और अब की बार आपका कोई ऐसी क्वांटिटी है जो क्वांटिटी अपॉन की फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म मतलब 1 अपॉन x की पावर 4। तो हम इसको कैसे सोल्व करें, आपको लगेगा कि सर नीचे ही करते, नहीं, कभी भी न्यूमरेटर में ही होगा, कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x की पावर -4। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम इसमें आंसर क्या होगा, जो हमारा पावर है वो फर्स्ट लिखते हैं हम पहले, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, x और -4 और -1, क्योंकि ये तो हमारे फॉर्मूले में ही है। आप ओल्ड स्लाइड में देख सकते हो, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि आपको -1 तो करना ही है, जितने आपका पावर है उसमें -1 तो आपको करना ही है। तो आंसर क्या होगा, -4 और x माइनस माइनस का ऐड होता है, तो क्या होगा -5। तो ये आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप इसी में, d ओवर dx। अगर मानो कोई नंबर रूट में है, जैसे ये है, ये आपका क्या है रूट, तो इसको भी हम बड़े सिंपली तरीके से कर सकते हैं कि d ओवर dx, या आपका ये इस प्रकार है। हालांकि डिफरेंस तो है, बट आप दोनों तरीके से हम आपको समझा सकते हैं। तो अगर ये अंडर रूट में x है, देखिए ये और ये अलग है, बट ये इसको करते कैसे सोल्व, आप मान के चलिए ये है, तो ये हो जाएगा d ओवर dx, और इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2, x रेज 1/2। और इसमें अगर हमें इसको सोल्व करना है तो d ओवर dx, और ये भी ऊपर हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2, दोनों में डिफरेंस है। अब हम इसको सोल्व कैसे करना है वो देखना है हमें। तो d ओवर dx और x की पावर हमने क्या कर रखा है 1/2, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, d ओवर dx। अब आपने क्या करना है कि 1/2 को आप फर्स्ट लिख लो, और x अब तुम्हें इसको इधर सोल्व कर सकते हो, 1/2 -1 करना है, तो आप इसमें एलसीएम 2 लोगे और 1 - 2, तो कितना होगा माइनस का 1/2, तो आप यहाँ रख सकते हो उसको d ओवर dx। तो इसका ये सोल्व होने के बाद जो आएगा स्टूडेंट आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 1/2 -1, तो ये हो जाएगा 1/2, और x -1/2, तो ये अपॉन में कर सकते हो, तो 1/2 और x की पावर 1/2। तो इसी प्रकार दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसको भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम समझाते हैं आपको कांस्टेंट क्वांटिटीज में, जैसे हमारा dx और यहाँ है 5। अगर इस 5 का इंटीग्रेशन आता है तो हमेशा ही, क्योंकि तो कांस्टेंट वैल्यू है, अगर हमने इसकी पावर भी 1 मानते हैं तब भी 0, तो इनका आंसर आपको क्या लिखना है, हमेशा 0 आंसर। अब dx ओवर dx यहाँ 10 लिखते हो तो भी आंसर क्या होगा आपका 0 ही होगा, आंसर विल बी 0। तो कोई भी अगर आपकी क्वांटिटी ऐसी है जो कांस्टेंट है,
इसी प्रकार आप समझ सकते हो dx और 100, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका भी 0 होना चाहिए। तो आप जो कर सकते हो वो देखिए। अब आगे देखिए आप, जैसे हमारा है d/dx और ये है 5x⁴, तो हम एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझा रहे हैं। तो फिर से आपको क्या करना है, 5 और मल्टीप्लाई करो 4 में और x, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 3। तो क्या होगा, 5 4 जा 20, x⁴ यहाँ पर 3, तो आंसर विल बी 20x⁻³ आफ्टर देन स्टूडेंट लास्ट हम पढ़ते हैं, हमारा एक क्वेश्चन और है लास्ट dx, और आप अगर इन रूल को ठीक प्रकार से कर लेते हो तो आपको जो फिजिक्स है उसमें समस्या नहीं आने वाली। तो आपको फिजिक्स के को समझने के लिए इन्हें आपको ठीक प्रकार से समझना होगा। यही होते हैं हमारे क्या, मैथमेटिकल रूल्स। देखिए ये क्वेश्चन और मैंने नोटबुक से लिया, तो आप इसको भी ध्यान से समझें। इसे थोड़ा सही कर देते हैं, तो ये है पावर 3। देखिए स्टूडेंट बड़ा सिंपली हम आपको समझा रहे हैं। अब ये पावर है, इसको सीधा सीधा किसकी मल्टीप्लाई में लिखना है, 4 की, क्योंकि यहाँ से नंबर आ रहा है। और x, इसकी पावर को 1 माइनस करिए तो कितना आता है, 2 प्लस 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 5, और इसकी पावर को इधर मल्टीप्लाई करिए और पावर 1 लेस करिए तो x की पावर क्या हो जाएगा हमारा 3, और दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, द आंसर विल बी 0। तो बड़ा सिंपल है। तो 4 3 जा 12, x⁴ 2, 5 4 जा 20, x⁴ आपका यहाँ हो जाएगा 3। दिस इज द आंसर। तो देखिए आप राज कोचिंग सेंटर में यदि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो हमारा प्ले स्टोर पर ऐप राज कोचिंग ये डालना है आपको, राज कोचिंग खानपुर, और हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं और बहुत ही कम फीस में, और हमारी क्लास लाइव ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आप पढ़ सकते हो। तो थैंक यू एंड हैव नाइस डे।